राधे राधे प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल पर। यहाँ हर शब्द एक साधना है, हर साइलेंस एक दर्शन। आपका स्वागत है उस यात्रा में जहां अंत ही आरंभ है। क्या आपने कभी स्वयं से पूछा है कि जो दिन रात आपके भीतर विचारों की दौड़ लगाता है, जो एक पल भी चुप नहीं रहता, जो आपको हर सुख दुख, भय और कल्पना में घसीट ले जाता है, वो मन आपका सेवक है या आपका स्वामी? क्या आप उसे चला रहे हैं या वो आपको चला रहा है? क्या आप कभी शांत हो पाए हैं बिना उसके हस्तक्षेप के? आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस सबसे अदृश्य पर सबसे शक्तिशाली सत्ता के रहस्य में, आपके अपने मन के। परमहंस योगानंद जी के अनुभव, भारतीय ध्यान परंपरा की दृष्टि और आत्मा की पुकार से निकला ये चिंतन आपको वहां ले जाएगा जहां आपके विचार मौन हो जाएंगे और आत्मा धीरे से बोलेगी, अब तेरा मन तेरा सेवक है, तू मुक्त है। तो अब आंखें बंद करिए और अपने भीतर उतर जाइए। शब्द अब द्वार बनेंगे और आत्मा शिव स्वरूप दर्शन करे। जब तुम अपने भीतर चुपचाप बैठते हो और अपने जीवन की घटनाओं को बिना किसी तर्क के केवल मौन में अनुभव करने का प्रयास करते हो, तो तुम्हारे सामने दो शक्तियां प्रकट होती हैं। एक तुम्हारी आत्मा जो शांत, गहन, मौन और प्रकाशमयी है, और दूसरी तुम्हारा मन जो चंचल, तर्कशील, भ्रमित, अनिश्चित और सदैव भागता हुआ प्रतीत होता है। और यहीं से जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न जन्म लेता है कि क्या तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है या तुम्हारा स्वामी? और इस प्रश्न का उत्तर ही तय करता है कि तुम्हारी आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ रही है या भ्रम के जाल में उलझी हुई है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार मन अपने आप में कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये आत्मा से प्रतिबिंबित ऊर्जा है। जैसे चंद्रमा सूर्य का प्रकाश परावर्तित करता है, वैसे ही मन आत्मा की चेतना को परावर्तित करता है। परंतु जब ये परावर्तन विकृत हो जाता है, जब ये इंद्रियों, स्मृतियों, वासनाओं और अहंकार की धूल से ढक जाता है, तब ये मन अपने मालिक के विरुद्ध खड़ा हो जाता है और आत्मा को दास बना देता है। यही कारण है कि अधिकतर लोगों का जीवन बाहरी नियंत्रण, अस्थिरता और तनाव से भरा होता है, क्योंकि उन्होंने अपने मन को अनुशासित नहीं किया, बल्कि उसे स्वामित्व दे दिया। योगानंद जी ने कहा, यदि तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो वो तुम्हें नियंत्रित करेगा। और ये नियंत्रण बहुत सूक्ष्म होता है। वो तुम्हें हर दिन हजारों विचारों से भर देता है, कभी भय, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी अभिलाषा, और तुम ये सोचते हो कि यही तुम हो, जबकि तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो। तुम वो हो जो इन सब विचारों के पीछे मौन है, स्थिर है और जो केवल देखता है। जब तक तुम अपने विचारों के साथ तादात्म्य बनाए रखते हो, तब तक मन तुम्हारा स्वामी बना रहता है। और जब तुम साक्षी हो जाते हो, देखने लगते हो अपने भीतर उठते विचारों को, तब धीरे धीरे वो तुम्हारा सेवक बनने लगता है। और यही योग की वास्तविक शुरुआत होती है। योग शरीर को मरोड़ने का नाम नहीं, मन को मोड़ने का विज्ञान है, और आत्मा की दिशा में मोड़ना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। योगानंद जी ने ध्यान को मन को नियंत्रित करने का सर्वोत्तम उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जब मन भीतर की ओर लौटता है, जब वो इंद्रियों को बंद कर अंतःकरण में प्रवेश करता है, तब वो अपने स्रोत को छूता है और तब वो स्थिर होता है। जैसे नदी सागर में समा जाए तो उसकी लहरें शांत हो जाती है, ऐसे ही जब मन आत्मा में समा जाता है तो उसका उथल पुथल रुक जाता है,
पर यह कार्य कठिन है, क्योंकि मन बड़ा ही मायावी सेवक है। वो हर क्षण तुम्हें नया विचार, नया भाव, नया सपना दिखाता है। वो तुम्हें हर समय बाहरी दुनिया में खींचने की चेष्टा करता है, और जब तुम इन विचारों में खो जाते हो तो तुम अपनी आत्मा से दूर चले जाते हो। योगानंद जी कहते थे कि मन एक अद्भुत यंत्र है। यदि इसे ठीक से प्रशिक्षित किया जाए तो ये आत्मा का महान सेवक बन सकता है, पर यदि ये अनुशासनहीन रहे तो ये तुम्हें तुम्हारे ही जीवन से काट देता है, और तब तुम एक यांत्रिक, प्रतिक्रियाशील और दुखपूर्ण अस्तित्व में जीते हो, जहां सब कुछ बाहर से नियंत्रित होता है, न कि भीतर से। जब मन सेवक होता है तब वो आत्मा के आदेशों पर कार्य करता है, तब वो शांत होता है, तब वो केवल उतनी ही शक्ति प्रयोग करता है जितनी आवश्यक होती है, तब वो तुम्हारी ऊर्जा को बचाता है, तुम्हें वर्तमान में रखता है, तुम्हें ईश्वर के संपर्क में लाता है। पर जब मन स्वामी बनता है तो वो तुम्हें अतीत की गलियों में घुमाता है, भविष्य के भ्रम में फंसाता है, और तुम्हें इस क्षण की शांति से दूर कर देता है। इसलिए यदि तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारा मन सेवक है या स्वामी, तो कुछ देर मौन बैठो और देखो, क्या तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो, या क्या वे तुम्हें नियंत्रित कर रहे हैं। यदि तुम उन्हें रोक नहीं सकते, यदि तुम हर भाव, हर चिंता, हर लालच के पीछे भागते हो, तो समझो कि तुम्हारा मन तुम्हारा मालिक बन चुका है। और यदि तुम उन्हें बस देख सकते हो, उन्हें स्वीकार कर सकते हो, और उन्हें बिना प्रतीक रिया के जाने दे सकते हो, तो समझो कि अब वो तुम्हारा सेवक बनने लगा है। योगानंद जी के अनुसार ध्यान, प्रार्थना और आत्म साक्षात्कार ही वो साधन है जिससे मन को पराजित किया जा सकता है। उन्होंने क्रियायोग को इस दिशा में एक अद्भुत तकनीक बताया, जहां सांस को नियंत्रित करके तुम मन की हलचल को रोक सकते हो। और जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है, वही आवाज जो कहती है, तू अमर है, तू अनंत है, तू वही है जो सदा था, सदा रहेगा। उस क्षण में मन सेवक होता है और आत्मा सिंहासन पर विराजमान होती है। पर यह कोई एक दिन का कार्य नहीं, ये एक साधना है, तप है, और इसके लिए निरंतर प्रयास, अनुशासन और ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। योगानंद जी कहा करते थे, प्रैक्टिस मेक्स द माइंड योर फ्रेंड, नेग्लिजेंस मेक्स इट योर जेलर। यानी अभ्यास मन को मित्र बनाता है और लापरवाही उसे तुम्हारा जेलर बना देती है। इसलिए तुम्हें यह निर्णय लेना है कि क्या तुम मन को मौन से प्रशिक्षित करोगे, या उसे मोबाइल, मीडिया, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं से दूषित होने दोगे। क्या तुम हर सुबह उठकर उस परमात्मा से प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु, मुझे मेरे मन पर विजय दो, या तुम दिन भर विचारों के जाल में उलझे रहोगे और फिर दिन के अंत में उसी भ्रम में खो जाओगे। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, क्योंकि मन की प्रकृति ऐसी है कि यदि तुम उसका नेता नहीं बने तो वो तुम्हारा नेता बन जाएगा, और वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम कभी जाना नहीं चाहते थे। भ्रम, दुख, भय और अशांति की गहराइयों में। इसलिए उठो, जागो और मन को अपने हृदय के द्वार से बाहर करो। जैसे मंदिर में केवल देवता होते हैं, ऐसे ही आत्मा के मंदिर में केवल आत्मा होनी चाहिए। मन की चंचलता वहां तब तक रहे जब तक वो विनम्र सेवक बन जाए, और तभी तुम वास्तविक आनंद, वास्तविक शांति और ईश्वर की निकटता को पा सकोगे। क्योंकि वह प्रभु वहां नहीं आता जहां मन का कोलाहल होता है, वो वही आता है जहां मौन होता है, भक्ति होती है और आत्मा की पुकार होती है। और वह पुकार तब तक नहीं निकलती
जब तक मन चुप न हो जाए। इसलिए हे साधक, आज से ये देखो, क्या तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारी आत्मा तय कर रही है या तुम्हारा चंचल मन? और यदि वो मन कर रहा है तो आज ही से उसका सेवक बनने का आदेश दो। उसे मौन में बांधो, उसे प्रार्थना में भिगो दो, उसे ध्यान में गला दो, और तब देखो कि कैसे जीवन प्रभु के चरणों की ओर स्वयं चलने लगता है। जैसे नदियां समुद्र की ओर दौड़ती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन उसकी ओर दौड़ने लगेगा, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, न कि तुम्हारा स्वामी। मन की सत्ता तब तक अपराजेय लगती है जब तक आत्मा को उसका स्वामी न बनाया जाए। आज आपने जाना कि जब मन सेवा में हो तो जीवन सहज हो जाता है। जब मन आदेश का पालन करे तो ध्यान स्फुरित होता है, प्रेम निखरता है और परमात्मा की उपस्थिति प्रत्यक्ष हो जाती है। अब निर्णय आपका है। क्या आप मन के पीछे चलना चाहते हैं या मन को अपने पीछे लाना चाहते हैं? क्या आप उसके आदेश पर नाचेंगे या उसे मौन में, भक्ति में, साधना में अपने चरणों में बिठाएंगे? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मौन मन ही परमात्मा का प्रवेश द्वार है। तो चलिए हम उस द्वार की ओर चलें जहां न विचार होंगे, न भय, न वासनाएं, केवल आप होंगे और आपका ईश्वर। हर पल यही स्मरण रहे। मन को साधना ही सच्चा धर्म है। हर हर महादेव। जय गुरु। ओम शांति शांति शांति। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।